हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसीएस सूत्रा। और ये वीडियो है रिगार्डिंग 72nd जो बीपीएससी एग्जाम जो होने वाला है, जिसकी डेट जो अभी कैलेंडर में कितनी तो 26 जुलाई को अनाउंस कर दी गई है। तो उसके बारे में है 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे और साथ में हम लोग मेंस के बारे में और क्या स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी अभी से, तो वो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्ड में बात करेंगे। ठीक, चलिए अब यहां पे डेट हमें पता है कि प्रीलिम्स की कब की है, तो है 26 जुलाई 2026 को हमारा बीपीएससी प्रीलिम्स कंडक्ट करा देगी अकॉर्डिंग टू बीपीएससी कैलेंडर, उन्होंने जारी किया है ये। ठीक, तो अभी कौन सा मंथ चल रहा है, तो आप बोलोगे फेब चल रहा है, तो फेब चल रहा है, तो उसके बाद क्या है मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड देन आएगा जुलाई जब आपका एग्जाम होगा। तो अभी भी अगर आप देखते हो तो कितने मंथ है, 1 2 3 4 5 और 6 मंथ है, तो अप्रॉक्स कह लो आप 6 मंथ है। बट मैं क्या कह रहा हूं कि इसको आप क्या करो, समझो कि ये 2.5 प्लस में 3 मंथ है, मतलब 6 मंथ को मैंने कितना रखा कि 2.5 प्लस में 3। क्यों? क्योंकि फेस्टिवल्स आएंगे, कुछ होगा, कुछ कभी आपकी तबीयत खराब होगी कुछ, तो ये कितने बचेंगे, तो 5.5 मंथ ही हम लोग लेके चल रहे हैं। चलिए, तो 5.5 मंथ है, उसको हमने ब्रेक किया 2 पार्ट में, 2.5 मंथ और 3 मंथ। ठीक है, तो 2.5 और 3, अब हम लोग इसको लिख लेते हैं यहां पे कि 2.5 और 3 में हमने यहां इसके ब्रेक कर लिया। ठीक, 2.5 मंथ और 3 मंथ। चलिए, अब हमारे पास जब इतना टाइम हो गया तो हम लोग अब यहां पे 2-3 टाइप के स्टूडेंट निकल के आएंगे, जिनका 71st का क्या है, मेंस है। तो आप लोग क्या करिएगा कि अपना जो 71st का जो मेंस है उस पे ही तैयारी करते रहिए, उसी को बेटर बनाइए और उसमें अच्छा एक्सीलेंस प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो ये 71st जिनका निकला हुआ, जिनको मेंस देना, उनके लिए था। ठीक, अब उसके बाद 2 कैटेगरी के स्टूडेंट बचेंगे। पहली कैटेगरी कौन सी आएगी कि जिनका प्रीलिम्स कभी मतलब किसी मार्क्स से, थोड़े मार्क्स से, है ना, कि प्रीलिम्स आपका थोड़े मार्क्स से छूट गया है, रह गया है, मिस हो गया है। ठीक है, तो उनके लिए पहला कैंडिडेट वो होंगे, और दूसरा जो कैंडिडेट होंगे वो होंगे कि फ्रेशर, एकदम नए, एकदम जिन्होंने कभी भी बीपीएससी का कोई भी प्रिपरेशन नहीं किया है, तो वो होंगे सेकंड कैंडिडेट। अब हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे जब हमारे पास कितना टाइम बच रहा है, तो 5.5 मंथ हमारे पास टाइम बच रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग को इफिशिएंटली यूज करना है, ताकि अगर इस बार जब आपका प्रीलिम्स जब क्लियर हो तो क्या हो कि मेंस भी साथ में निकले, और मेंस के बाद आप इंटरव्यू जब दोगे उसके बाद आप मेरिट लिस्ट में आ जाओ, है ना। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसको एफिशिएंटली यूज करना होगा। ये जो 5.5 जो मंथ है उसको एफिशिएंटली यूज करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो ठीक है, तो जो लोग एकदम फ्रेशर एकदम कभी भी तैयारी नहीं की हो, एकदम फ्रेशर हो आप लोग, तो आप लोग क्या करोगे, प्रीलिम्स को अभी पे आप लोग कितना परसेंट टाइम दोगे, तो 80% अपना टाइम दोगे प्रीलिम्स को, और मेंस को कितना दोगे, तो 20% आप टाइम दोगे मेंस को। लेकिन जिनका कभी भी कोई भी बीपीएससी को लेके कोई भी एक्सपीरियंस है, आपने कोई भी एग्जाम दे रखा है बीपीएससी का पहले, कोई भी मतलब 67, 68, 69, 70, 71 कोई भी आपने दे रखा है, ठीक है, तो आप इसके लिए आप सेकंड कैटेगरी में आओगे। और सेकंड कैटेगरी कौन सी है, तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट की। तो आपको यहां पे क्या करना चाहिए कि मेंस पे अभी आपको 80% आपको मेंस पे देना चाहिए, और प्रीलिम्स पे 20% टाइम देना चाहिए। इससे ज्यादा मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा,
क्योंकि देखो अल्टीमेटली जो गेम होता है ना वो होता है मेंस का। आप खुद सोचो, प्रीलिम्स तो एक ना एक दिन तो आप क्लियर कर ही लोगे, और जिस दिन जब मेंस में आओगे तो उस दिन क्या होगा कि आप अगर रेडी नहीं रहोगे तो आप मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाओगे। क्यों, मैं समझाता हूं कि मेंस क्या होता है। 900 मार्क्स का आपका पेपर है, ठीक, मेंस, और जो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप जो होगा इंटरव्यू, तो वो कितना होगा, तो आपका 120 मार्क्स का। तो ये दोनों को जब ऐड करोगे तो 1020 मार्क्स का। बट मेजर रोल कौन सा प्ले कर रहा है आपके रैंक में, आपके लिस्ट में, आपका सिलेक्शन में कौन सा रोल प्ले कर रहा है, तो मेंस कर रहा है। अगर आप मेंस पे ज्यादा काम करोगे, बाकियों से बेटर होगे, क्वेश्चन के डिमांड को समझोगे, इंट्रो कंक्लूजन ये सब आपका तैयार होगा, क्वेश्चन पे आप लिंक करते हुए चलोगे, आपको लिखने का आइडिया मिलेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन की डिमांड थी, यहां मैप आना चाहिए, यहां फ्लो चार्ट बनना चाहिए, यहां ये होना चाहिए, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, आप बाकियों से लीड ले पाओगे। और जब आप जिस दिन आप प्रीलिम्स दे करके आओगे, आपके मार्क्स अच्छे आते रहेंगे, तो आप क्या उस दिन से आप मेंस में लग जाओगे। और आपके पास कितने मंथ का टाइम होगा, तो बीपीएससी के अभी तक का जो देखते हुए कैलेंडर, जो देखते हुए समझ में जो आता है कि 3 मंथ का टाइम देती है प्रीलिम्स एग्जाम के बाद मेंस का एग्जाम करवाने के बीच में 3 मंथ का टाइम देती है। तो इसमें आप टेस्ट लगा के और उसको जो आपने पहले पढ़ा उसको और एक्सीलेंस, उसको अच्छा से ब्रश अप करके, उसको बेटर और दे करके उसको और धार दे दोगे, तो और आपका शॉट जो है वो ज्यादा तेज हो जाएगा, ज्यादा मतलब बाकियों से बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो किस पे ध्यान देना है, तो मेंस पे देना है। ठीक, अभी जो लोग फ्रेशर्स हैं उनके लिए, या जो भी अगर प्रीलिम्स पे ध्यान देना चाहते हैं, तो देखिए प्रीलिम्स में आपको दिक्कत कहां कहां आई होगी। साइंस एंड टेक में तो बहुत अभी का पेपर देख करके साइंस में सबको बहुत ज्यादा दिक्कत आया होगा। ठीक है, तो साइंस के लिए क्या करना है, एकदम ध्यान से आप सुन लो, 6 to 10 एनसीईआरटी, ठीक है, और प्लस में आप क्या करोगे, जो एनसीईआरटी है वो कितने क्लास की, तो 11-12 की बायो की, आप ये देख लोगे। ठीक है, एनसीईआरटी के लिए। और यहां जो है घटना चक्र साथ में आना चाहिए, घटना चक्र यहां पे कंपलसरी है। ठीक है, घटना चक्र ये भी कंपलसरी है और ये तो है ही। तो ये दोनों जब आप ऐड करके चलोगे तो आपका साइंस का जो मेजर जो जहां दिक्कत हो रही है वहां पे आपकी दिक्कत क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से पॉलिटी के लिए घटना चक्र उठा लो, बढ़िया हो जाएगा उससे। और प्लस में ओनली आईएएस के भी नोट्स आप देख सकते हो। ठीक है, तो उनकी ओनली आईएएस की जो पीडीएफ है तो वो भी आप देख सकते हो। बाकी आपको नेक्स्ट किस पे काम करना होगा, तो हिस्ट्री, सेम घटना चक्र प्लस में ओनली आईएएस की नोट्स आप देख लो। हिस्ट्री में जो भी मिडिवल, मॉडर्न, एंशिएंट, उसके लिए आप उठा सकते हो घटना चक्र, बट रहेगा सब में। ठीक, तो उसी तरह से करेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट ये आप हम पे छोड़ दो, ये उस टाइम के हिसाब से हम आप लोग के लिए ये लेकर आ जाएंगे, करेंट की वीडियो लेकर के आ जाएंगे, या हो सकेगा तो पीडीएफ या जो भी कोर्स होगा तो उस टाइप का करेंट आपको, मतलब अभी मत करेंट पे ध्यान दो। हाँ, अगर न्यूज़पेपर डेली पढ़ सकते हो तो पढ़ो, डेली मंथली मैगजीन अलग अलग आती है, दृष्टि की आती है, ठीक है, विजन की आती है, और कौन सी आप ले सकते हो, तो प्रतियोगिता दर्पण की परचेज कर सकते हो, या फिर आप एडिटोरिया की भी देख सकते हो। तो कोई भी करेंट कई मैगजीन आप चाहो तो अभी परचेज कर सकते हो मंथ बेस पे। ठीक है, मंथ वाइज उसको करो। अब रही जो बात यहाँ पे जो मेंस के, जो भी लोग अगर मेंस के लिए अगर सोच रहे हो आप लोग, ठीक है, कि मेंस की भी हम लोग करेंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ऐसे बाकियों को क्यों लीड देने दें, अभी भी हम करेंगे मेंस के लिए, तो आपको हमारी जो कोर्स है वो आपको बिल्कुल ज्वाइन करनी चाहिए। 72 मेंस की कोर्स, इसमें आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा, जहां आपको मंडे से लेकर के फ्राइडे तक डेली आंसर लिखवाया जाएगा। ठीक है, डेली एक क्वेश्चन मिलेगा, आपको लिखोगे। मॉर्निंग में आपको 8 AM पे क्वेश्चन मिल जाएगा, 6 PM तक आप लिख करके कभी भी पोस्ट कर सकते हो उस ग्रुप में, और चेक्ड कॉपीज विद इन 2 डेज आपको मिल जाएगी। प्लस में इस कोर्स का क्या फीचर्स क्या है कि आपको कंप्लीट नोट्स जो भी चाहिए होंगे हर एक सब्जेक्ट के, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हर सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल
जाएंगे। प्लस में क्या, आपको 1 to 1 जो भी आपके मेंटर होंगे वो क्या करेंगे कि आपकी सैटरडे या संडे किसी भी दिन आपकी एक मीटिंग शेड्यूल कर देंगे वहां पे, और वो आप क्या प्रोग्रेस हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, आपको कहां प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो सब में वो मेंटर आपको गाइड करेंगे। और देखो इसकी प्राइस मैंने पहले 2249 रखी थी, बट बहुत लोग का मैसेज आया कि सर इसमें ऑफ कर दीजिए, तो अभी जो प्राइस है वो 1749 है और ये लिमिटेड सीट है। आप लोग, हाँ, क्वालिटी के बारे में, जैसे मैं क्वालिटी कुछ दिखा देना चाहता हूं। ये हम लोग की टेस्ट की मॉडल आंसर, जो हैंड रिटन जो मॉडल आंसर देते हैं 71st के लिए जो दे रखे हैं मॉडल आंसर, उसकी देख लो ये पीडीएफ है। अगर इस टाइप की पीडीएफ अगर आपको कहीं भी कोई भी मॉडल आंसर इस टाइप का दे रहा होगा तो आप मतलब बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब में अभी तक इस टाइप का मॉडल आंसर कोई नहीं दे रहे हैं। चेक्ड कॉपीज आपको जो टेस्ट की हैं जीएस की, जो चेक्ड कॉपीज हैं टेस्ट सीरीज की, ये देख लो इस तरह की चेक्ड मिलती हैं। और एसए की भी इस तरह की कि क्या गुड है, कहां स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, आपके निबंध में क्या सुधार किया जा सकता है, मार्क्स अलग अलग कि कहां पे लैक कर रहे हो, इंट्रोडक्शन में, कंटेंट में किस चीज में लैक कर रहे हो, और ये सारा आपको चेक्ड। और हाँ, जो भी आपने अगर अच्छा कुछ लिखा है तो उसको पॉइंट आउट करते हैं, इसको इस तरह से भी फ्रेम किया जा सकता है, ये भी आपको सब कुछ बताया जाता है। बट हाँ, इसके लिए जो यहां पे जो 71st की जो भी कोर्सेज हैं उसकी सारी सीट फुल हो चुकी हैं, तो उसमें हम लोग कोई भी एडमिशन नहीं ले रहे, क्योंकि हमारा मोटो ही है कि वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। क्वालिटी पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जो भी होगा तो हम लोग बेस्ट आप लोग को मार्केट के हिसाब से प्राइस में, चाहे तो फीचर्स वाइज चाहे तो कंटेंट वाइज आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। तो उसके लिए आप एश्योर्ड रहें। इसकी प्राइस इतनी है, बाकी आपकी मर्जी, आप ज्वाइन करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, इज ऑल अप टू यू। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग बिहार पीसीएस सूत्रा।